उत्पात से वह मौका आ गया। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा की और कन्हैया ने 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया, और ये सारी गोपियां सामने खड़ी होकर बैठकर श्याम सुंदर का खुला दर्शन कर रही है। क्योंकि संकट के समय मर्यादा नहीं होती है। ऐसे तो सासू लाठी लेकर पीठ पे ही खड़ी रहती थी, खबरदार उधर देखी तो, खबरदार इधर देखी तो, है तू नई बहू है, लोक लज्जा का ऐसा विचार करना। अब श्याम सुंदर की ओर कैसे देखे? लेकिन संकट काल में मर्यादा नहीं होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब कोई स्त्री पानी में डूबती हो और नारी के केस नहीं पकड़ने चाहिए पुरुष को। दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े तो सारा कुल नष्ट हो गया। नारी के केस नहीं पकड़ने चाहिए, परंतु कोई नारी डूब रही है और डूबती हुई नारी को बाल पकड़ के खींचकर किनारे पर ले आए तो पाप नहीं लगेगा। और कोई कहे कि केस नहीं पकड़ना चाहिए, ये मर्यादा है। अरे कहा संकट के समय की मर्यादा है, बाल पकड़ के और उसको खींच कर ले आओ, पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा। संकट काल में मर्यादा नहीं देखी जाती है। तो अब तो संकट है, 7 दिन तक भयंकर वर्षा हो रही है और कोई भी सास ससुर साहब यहाँ पर कोई मर्यादा नहीं। सास ससुर को लेकर के गिरिराज जी के नीचे जा रही है और ससुर बहू को लेकर के और आनंद से वहाँ पर रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं। ससुर के बगल में बहू बैठी है, कोई संकोच नहीं, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। अब वो नई नई गोपियां जिनके हृदय में विलक्षण प्रेम उमड़ रहा है, उन गोपियों ने श्याम सुंदर का दर्शन करके और विचार किया, अरे सखी ये इंद्र बड़ा अच्छा आदमी है। क्यों? या की कृपा से आज लगातार 7 दिन 7 रात तक श्याम सुंदर का विलक्षण दर्शन हुआ है। भगवान उसका भला करे। अब भगवान तो सोच रहे बेटा इंद्र को बढ़िया से दंड देना है, परंतु ये गोपियां उसको आशीर्वाद दे रही थी और भगवान ये सुन रहे हैं, कन्हैया सुन रहे हैं, सामने खड़े हुए। अरे सखी इंद्र का भगवान भला करे, सखी उनके बाल बच्चे ठीक से रहे। अब प्रेमी को तो अपना अपना सामान मिल जाए बस हो गया, तृप्त, आप भरा सब भरा। तो कहा सखी इंद्र का भगवान भला करे। भगवान ने जब इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़ा अपराध इंद्र का है। ब्रह्मा जी ने तो कुछ बाल बाल और बछड़े ही चुराए और चुरा करके मारे नहीं थे, वो ले आया फिर। लेकिन इंद्र ने तो सारे ब्रज को बहाकर समुद्र में फेंक दो, ऐसा कठोर आदेश दे दिया था। तो ब्रह्मा जी से तो भगवान बोले भी नहीं, लेकिन इंद्र से बड़े प्रेम से बोले। क्यों? क्योंकि इंद्र का वह अपराध वह कृपा वाला तब हो गया जब ब्रजवासिनी गोपियों की कृपा हो गई, और भक्तों का कृपा पात्र भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जब तक विभीषण लंका में थे तब तक राम जी को सिरदर्दी थी कि मैं रावण को कैसे मारूंगा, क्योंकि विभीषण भक्त उसके पक्ष में है और वह लंका का भला मना रहा है। और जब तक लंका का भला विभीषण मनाएंगे राम जी, एक राम जी क्या कई राम जी आ जाए तब भी लंका का बुरा नहीं हो सकता है। गीतावली रामायण में नहीं, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, तोलो न दात दल्यो 10 कंधर, जोलो विभीषण लाप न मारो। तब तक राम जी ने रावण को मारने का विचार नहीं किया जब तक रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल नहीं दिया। अब जब लात मार के निकाला तब श्री शंकर भगवान कहते हैं, देवी पार्वती अब ये सब अभागे हो गए। अभी तक नहीं हुए थे अभागे। रावण जब विभीषण त्यागा, रावण विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण विभीषण भय विभव विनो तव
को मारा, गायों को मारा, ब्राह्मणों को मारा। जय जय देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जय विधि धर्म होई निर्मूला, सोई सब करई वेद प्रतिकूला। अभागा नहीं, हम कैसे भी हैं, यदि कोई सिद्ध संत हमारे पक्ष में है तो समझो हम बहुत भाग्यशाली हैं। जब विदुर जी का अपमान दुर्योधन ने किया तो और कहा कि निकल जाओ मेरे राज्य से, और विदुर जी जब कौरव सभा का त्याग करके जा रहे हैं, मैत्रेय जी कहते, श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, हे परीक्षित जी, देखो ये कौन जा रहा है, देख रहे हो? विदुर जा रहे हैं, कौरव सभा का त्याग करके विदुर जा रहे हैं। कहा विदुर नहीं जा रहे हैं तो कौन जा रहा है? कहा ये कौरवों का सौभाग्य मूर्त रूप होकर के आज अभागियों की सभा का त्याग करके जा रहा है। ये कौरवों का सौभाग्य जा रहा है। संत सौभाग्य होते हैं, और जहाँ अपमान होता है संतों का वहां पर दुर्भाग्य ही होगा, सौभाग्य कहाँ से आएगा? आज कौरवों का सौभाग्य जा रहा है, और कौरवों का भला कोई मना नहीं सकता है, इनको मरना ही है। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा कि इंद्र पधारो, तुम्हारा कल्याण हो। भद्रंते कहा, भद्रंते माने कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। दंड तो देता पर गोपियों की कृपा हो गई, मैं क्या करूं? इंद्र ने कहा प्रभु क्षमा कर दिए? क्या कर दिया? कहा प्रभु एक प्रार्थना है। क्या? यही प्रार्थना है कि आप मेरे अंश से उत्पन्न अर्जुन हैं, अर्जुन को आप सखा बनाकर उनकी महाभारत में सहायता करोगे। भगवान ने कहा वो अर्जुन तो हमारा सखा है ही है, अर्जुन की मैं सहायता करूंगा, अर्जुन को महाभारत में जिताऊंगा। और बोलो, और क्या बोले? वृंदावन के एक संत कह रहे थे कि श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की शिला पर विराजमान है, और पीताम्बर से कुछ ढक रखा है भगवान ने, और इंद्र से एक हाथ से कह रहे जाओ, और एक हाथ पीताम्बर के नीचे और ढक रखा है कुछ, तो जाओ। इंद्र ने कहा प्रभु कुछ पूछूं? कहा कि क्या पूछना है? ये पीताम्बर के नीचे क्या है ये बता दो। अरे कहा कुछ भी है, तुमको क्या मतलब, जाओ पंचायत कर रहे हो। अरे कहा प्रभु क्षमा कर दिया, अब मैं आपका दास हूँ, अब गलती नहीं करूँगा, ये और बता दो पीताम्बर के नीचे क्या है। भगवान ने कहा कि ऐसा है, मैंने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज उठाया है ना, तो एक गोपी छोटी सी भागी भागी आई और कहा हे लाला तुमने गिरिराज उठायो, तुम्हारी भुजा दुख रही होगी, ले ये छाछ पी लेना, इससे ठीक हो जाओगे। तो छाछ रखी है पीताम्बर से ढक करके, खट्टी छाछ, कोई गरम हलवा नहीं है, खट्टी छाछ, और उसको कितने लोभ से रख रखे हैं। इंद्र ने कहा प्रभु छाछ से क्या होगा? कहा कि इंद्र ये छाछ दिव्य है। कहा कि प्रभु थोड़ी सी पिलाओगे? कहा कि पिलाओगे, ये कोई फ्री की छाछ है? जा, तुम देवताओं को ब्रजवासी प्रेमी गोपियों की छाछ कहाँ भाग्य में है? मैं पीता हूँ, पर मैं भी फ्री में नहीं पीता हूँ, मैं इनकी कितनी कितनी सेवा करता हूँ, कितना ध्यान रखता हूँ, इनके सामने मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, बंसी बजाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, और इनके बाल बच्चे भी रखता हूँ। मैं सारे काम करता हूँ, तब हमको थोड़ी सी छाछ मिलती है। चुरवा भर छाछ पे नाच नचा, चुरवा भर, छचिया भर छाछ पे नाच नचा, तब हमको मिलते। जाओ, नहीं दी इंद्र को, तभी से कहावत बन गई तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्र माने छाछ, शक्र माने इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। कहाँ छाछ मिलेगी इंद्र को? इंद्र चले गए, और इधर
सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा और कहा हे प्रभु सच्चे गोविंद तो हमारे आप ही हो। क्यों? क्योंकि ये इंद्र तो नाम मात्र का इंद्र है, इसने तो गोवंश का नाश करने के लिए बहुत बड़ा और प्रोग्राम बनाया, परंतु आपने हमारा वंश बचाया, गिरिराज जी को पूजा करवा करके और बहुत ज्यादा सम्मानित किया। प्रभु सच्चे गोविंद आप हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है। कामधेनु सुरभि गैया अभिषेक करके चली गई स्वर्ग में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ब्रजवासी पंचों ने पंचायत जोड़ी और पंचायत में उन लोगों ने बातचीत करी है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कैसा है, और बातचीत करके पंचों ने निर्णय दे दिया कि कृष्ण नंद का नहीं है। नंद बाबा को बुलवाया पंचायत में। नंद बाबा पंचों ने एक विचार किया है, मानोगे? नंद बाबा ने कही मानने की बात होगी तो मानेंगे। पंचमुखे परमेश्वर बोले, पंचों के मुख से परमेश्वर ही बोलते हैं, बोलो क्या बात है। पंचों ने कही कि बाबा हम पंचायत करके निर्णय किए हैं लाला कन्हैया तुम्हारे नहीं है। हो गया काम। अब लाला ने इतना काम भी किया, लाला भी हमारे लाए क्यों नहीं है, लाला तो हमारे हैं ही है। तो कहा कि बाबा लाला तुम्हारे नहीं है। कहा कैसे तुमने निर्णय किया बिना टांग पूछ का? कहा इसलिए निर्णय किया कि छोरा छोरी हमारे भी घर में है, हमारे छोराते कह दियो जाए कि 7 किलो को पत्थर 7 घंटा लेकर के खड़ो है जावा की नानी मर जाएगी, और तुम्हारे ये छोरा 7 कोस के गिरिराज को और 7 रात 7 दिन तक और या की चिटली आंगुली मुड़ी भी नहीं और लेकर के खड़ा रहा। इसका मतलब ये तुम्हारा लाला नहीं है। मनुष्य का बालक इतनी सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता है। और बाबा हमारे छोरा को खूब माखन मिश्री खिलाते हैं पर इतनी ताकत नहीं है छोरा। अब तुम्हारे लाला हो सकते हैं ये? नंद बाबा ने कही जान माल की रक्षा भी हुई और हमारे लाला भी ना है। कहा कि नहीं है। तो कहा कि नहीं हमारे लाला है। छोरा मेरो कन्हैया छोरा मेरो। कहा कि प्रमाण बताओ। कहा प्रमाण गर्गाचार्य जी के वचन। कहा? का लाला की जन्म कुंडली में। कहा बताओ लाला की जन्म कुंडली में कहा गर्गाचार्य जी के वचन। कहा कि यदि गर्गाचार्य जी के वचन होंगे तो मान लेंगे, क्योंकि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के स्वरूप है। ज्योतिषामयनम साक्षात गर्ग जी का ज्योतिष चलता है। गर्गाचार्य जी अनुमानित बात नहीं कहते हैं, प्रमाणित बात कहते हैं। तो गर्गाचार्य जी के वचन कहाँ है? तो जन्म पत्री में है, लाओ। तो नंद बाबा घर में जन्म पत्री ढूंढ रहे थे। कभी कभी जल्दी में ऐसा होता है अपनी हाथ की धरी हुई वस्तु मिलती नहीं है जल्दी जल्दी में। तो नंद बाबा ये पेटी हटावे, वो अटैची हटावे, इधर से ढूंढे उधर ढूंढे। मैया जसोदा ने कही महर कहा ढूंढो। कहा कि लाला की जन्म पत्री। जसोदा मैया ने कहा हाँ जरूर जन्म पत्री को काम पड़े हो काकाई के लिए। कहा कि प्रभाव देख करके सगाई आई होगी, क्योंकि अभी अभी लाला ने गिरिराज उठायो है तो प्रभाव तो बहुत फैला ही है, तो सगाई आई होगी, कोई छोरी वाला आया होगा। नंद बाबा ने कही तो सगाई की पड़ रही है या लाला ही हाथन पे निकले जा रहे हो? सगाई की तो पड़ रही है। अरे सगाई के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ जन्म पत्री। तो कहा पंच लोग कह रहे हैं कि कन्हैया नंद को ना है, तो प्रमाण के लिए ढूंढ रहा हूँ। अब मैया ने तुरंत ढूंढ करके जन्म पत्री दी और मैया गाली देने लग गई। माताएं को धैर्य कम रहता है, थोड़ी सी बात हो जाए बस गाली गाली गाली। अब मैया जसोदा गाली देने लग गई, इनका ये हो जाए, इनका ये हो जाए, इनका ये हो जाए। किसी के 10 हैं, किसी के 5 हैं। मेरा एक कन्हैया भी इनकी आंखन में नहीं सहन होता है। मेरे कन्हैया के पीछे पड़ गए हैं, पंचन का ये हो जाए वो हो जाए कहने लग गई। नंद बाबा ने जन्म पत्री ला करके पंचों के बीच में डाल दी। देखो
इसमें लिखा है कि नहीं गर्गाचार्य जी के हाथ के द्वारा? क्या लिखा है? देखो ये लिखा है, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। नंदात्मज का अर्थ क्या होता है? तुम लोग पढ़े लिखे हो, पंचों से कहा। नंदात्मज माने नंद का आत्मज, आत्मज माने बेटा। नंदात्मज नहीं होता तो ये गर्ग जी ऐसे कैसे लिख देते? नंदात्मज लिखा है। पंचन ने कही बाबा, गर्ग जी के अक्षर भी हैं और हम मान लिए कि लाला तुम्हारे हैं, परंतु एक बात पंचन की और माननी पड़ेगी। अब कौन सी बात? तो अब ये कि लाला भले तुम्हारे हैं, हो गए हैं, परंतु ये कोई सामान्य जीव नहीं है, ये कोई देव है, देव। जैसे लंका वाले कह रहे थे ना, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, हम जो कहा कभी नहीं होई, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, हम जो कहा ये कभी नहीं होई, ये कभी नहीं होई, कभी नहीं होई। ये तो बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई, ये बानर रूप धरे सुर कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम पहले ही कह रहे थे कि ये बंदर नहीं है, और बंदर है तो सामान्य बंदर नहीं है, ये बंदर के रूप में कोई देव है, देव। रावण ने कहा, ए बंदर कौन है तू? ये सब देव कहते हैं, तू देव है? हनुमान जी ने कहा, अरे नीच, मैं देव नहीं, मैं महादेव हूँ। बोलिए महादेव की जय। शिव जी के तो अवतार है, मैं महादेव हूँ। ऐसे ही ब्रजवासी कहने लगे कि ये कन्हैया कोई सामान्य जीव नहीं है, तो कौन है? कहा कि हम तो पहले ही जान गए हैं कि ये कोई देव है, देव। नंद बाबा ने कहा कि देव मानो चाहे देवताओं को बाबा मानो, नाना मानो, पर लाला मेरो है। इसी बात पर फैसला हुआ, तुम कुछ भी मानो पर मेरे लिए तो ये लाला ही है। पंच बड़े प्रसन्न हो गए, नंद बाबा भी आनंद में भर गए। इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एकादशी का दिन था। एकादश्यां निराहार समभ्यर्थ जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन नंद बाबा जल्दी से जमुना जी में नहाने के लिए पधारे। चले जाएंगे, अब जल से उछील उछील करके चिकनी मिट्टी से खेलेंगे ये, और खेलेंगे, मैं तो लग जाऊंगा पूजा पाठ में अथवा जप में, और कन्हैया का पांव फिसल जाएगा तो जमुना जी में ही बह जाएगा। इसलिए बाबा डर रहे हैं। बाबा ने सोचा इनके जगने से पहले ही मैं नहा करके आ जाऊंगा। और जल्दी जल्दी में एक आदमी ने कहा कि एक आदमी से कहा, एक दिन की बात है यहीं घर की, तुमको सवेरे जजमान बनना है। तो वो सवेरा होते ही कहता है, महाराज आज तो नींद ही नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जजमान बनना है, सवेरे 7 बजे पूजा में बैठना है। तो 2 बजे नींद खुल गई, कभी 12 बजे खुल गई, कभी 4 बजे खुल गई, नींद ही नहीं आई। ये है असली चिंता लग जाए तो विषय भोग भाएंगे। ईमानदारी से हृदय में बात बैठ जाए कि भगवान मेरे, मैं भगवान के माला लेने की जरूरत नहीं, बिना ही माला के भजन होगा। और एक बार बैठ तो जाए। कहते हमारा ध्यान नहीं लगता है। कैसे नहीं ध्यान लगता है?
स्वामी रामसुखदास जी महाराज दृष्टांत देते थे, कुंवारी कन्या बाप की होती है और पाणी ग्रहण हो गया, ब्याह हो गया, अब वह सो गई और सो करके जगह उससे पूछे, ए तेरा ब्याह हो गया? कहाँ हो गया? एक दिन भी माला नहीं जपी है, ब्याह हो गया, 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 जपी है एक दिन भी माला नहीं जपी। और किसी ने समझाया भी नहीं ज्यादा, बेटी तेरा ब्याह हो, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मान लिया कि मेरा ब्याह हो गया। अब जागृत में भी वह सदवा है और सपना भी आएगा तो ब्याह का ही सपना आएगा, कुंवारी का नहीं आएगा। सपना भी ब्याह वाली का ही आएगा। देखो ना, लौकिक संबंध का ये चमत्कार, और यदि राम जी का हम हो जाएं भीतर से तो ये संसार अच्छा लगेगा। भीतर से नहीं हुए, अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो समझो हम अच्छी तरह से भीतर से भगवान के नहीं हुए। श्री नंद बाबा ने विचार किया कि कन्हैया देर से जगूंगा तो ये पीछे पड़ जाएगा। मैं भी समय तो लोग सदाचारी होते थे, इसलिए उनके दिल दिमाग में सारा समय फिट था। मोबाइल में नंबर फीड कर लिए तो अब देखना थोड़ी पड़ेगा नंबर, बस दबाव खटका और वो निकल ही आएगा। ऐसे ही जो सदाचारी होता है उसको समय आचार विचार देखने की जरूरत नहीं। हम लोगों के सामने ही ऐसे ऐसे पंडित होते थे, वो नियम से अपने आप 4 बजे उठ जाता। हम लोग घड़ी और जो आलसी होता है अलार्म भर करके सोता है, और जब 4 बजे घड़ी बोले तो चुप करके उसको भी डांट कर फिर सो जाता है। क्यों भाई, अलार्म नहीं बजी? बजी तो थी पर हमने बंद कर दिया, हल्ला मचाती है, सोने में विघ्न कर दी है। ऐसे ऐसे होता है। तो घड़ी क्या, तो रजाई उगाड़ के खींचेगी क्या? घड़ी तो आवाज ही कर सकती है। नंद बाबा जल्दी से जगे चिंता में, और 2 ही बजे जाकर के गोता लगा दिया। अब 2 देखो, 3 बजे से पहले नदी, सरोवर, तालाब, कुआं आदि को छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के देवता सोते हैं। और जल नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए, और नंद बाबा बेचारे वरुण लोक में एक कोने में खड़े कर दिए गए। इधर बाबा लौट करके वृंदावन में नहीं आए तो मैया रोने लगी। सब ब्रजवासी चिंता करने लगे, अरे ब्रजवासियों देखो बाबा कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते ब्रजवासी जमुना के तट पर गए, लोटा सोटा लंगोटा सब तट पर मिल गया। अब तो कोई भी अंदाज लगा लेगा भाई यहाँ बाबा नहाने आए थे, और लोटा सोटा लंगोटा सब यहाँ पर पड़ा है, तो बह गए बाबा। बूढ़े थे, बह का पता ध्यान नहीं रहा होगा, बह गए। तो सूचना दी बाबा तो बह गए मैया। अब मैया रोने लगी, कन्हैया से कही, देखो ये ब्रजवासियों को कन्हैया में ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है, कभी नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है कि कन्हैया बड़ा चमत्कारी है। जब जब संकट आएगा तब कन्हैया अवश्य हमारा संकट दूर कर देगा। कन्हैया से कहने की देर है, और फिर संकट दूर होते ही फिर लाला से ताल ठोकने लग जाएंगे, बाल बाल आजा सारे, हम तुझसे कम थोड़े ही हैं। तो और फिर संकट आएगा तो कन्हैया कन्हैया पुकारेंगे जोर जोर से। तो आज मैया ने कहा, जब तक जीव हमको पुकारे नहीं तब तक मैं जीव की सुनवाई नहीं करता हूँ। राधे राधे। उपनिषद का एक बड़ा विलक्षण मंत्र है, सर्वज्ञोऽपि सर्वेश महाकारुणिकोऽपि सन् संसार तंत्र वाहित्वा रक्षापेक्षामपेक्षते। जब तक जीव भगवान रक्षा करो
ऐसा पुकारता नहीं है तब तक भगवान उसको देखते नहीं, रक्षा नहीं करते। सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ माने आगे पीछे की सब जानते हैं। सर्वेश माने किसी से डरते नहीं, सबके ईश्वर हैं। सर्वज्ञोपि सर्वेश महाकारुणिकोपि सन, और थोड़े करुणावान नहीं, करुणा सिंधु है। भाई किसी की रक्षा 3 ही गुणों से हो सकती है, एक भी गुण कम हो तो रक्षा नहीं, सहायता रक्षा सेवा नहीं हो सकती है। करुणा गुण के बिना कोई किसी की सेवा और रक्षा नहीं कर सकता है, तो भगवान महाकारुणिक है। दूसरा गुण, करुणा तो बहुत है पर सामर्थ्य नहीं है, तो कोई रक्षा कर सकता है? भाई सामर्थ्य भी होनी चाहिए, तो सामर्थ्य दूसरा गुण। और सामर्थ्य भी है, करुणा भी है, पर उसको क्या चाहिए यह वह कह ही नहीं रहा है। अगर उसके हृदय की नहीं जानेंगे तो कैसे सेवा करेंगे? गूंगा आदमी को भूख लग रही है और हम ठंडा ठंडा पानी पिलावे, तो वो कह रहे अरे क्या क्या चाहिए बोल, कहा कि वो बोलना जानता ही नहीं है। अगर सर्वज्ञ होंगे तो उसके मन की बात जान करके वह सेवा प्रस्तुत हो जाएगी। इसलिए और भगवान में तीनों ही गुण खूब विशाल रूप से भरे हुए हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वेश हैं और महाकारुणिक हैं। फिर भी जब तक जीव पुकारे नहीं तब तक वे रक्षा और सेवा और सहायता नहीं करते। और की तो कौन कहे, द्रौपदी केस पकड़ के रजस्वला अवस्था में द्रौपदी को घसीट करके लाया गया। द्रौपदी क्या भगवान की भक्त नहीं है? और क्या भगवान ये नहीं जानते हैं कि अंत में मुझको ही साड़ी बढ़ानी पड़ेगी, मुझको इनकी रक्षा करनी पड़ेगी? ये भी जानते हैं। तो जानते हैं तो फिर केस जो ही पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, एक थप्पड़ मारते दुशासन मूर्छित होकर गिर जाता। भगवान क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? तो द्रौपदी हमको पुकार तो रही नहीं है, कैसे रक्षा करूं? या हमको पुकारे, हमको कहे तब मैं रक्षा करूं। नरसिंह जी महाराज ने कहा है, पहले केस खिंचाई के और बड़े पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गवाही कर आखिर जात अही। कहा करूं मेरे भाग्य लिखो तू 2 बापन को जायो। एक बाप का होता तो बुद्धि ठिकाने रहती, और कई बापन का तो बुद्धि ऐसी रहेगी। श्री भगवान ने कहा कि देखो वह द्रौपदी हमको बोले तब तो, कब बोले नहीं बोले तुम्हारी द्रौपदी है, तुम्हारे शरणागत है और आप उनकी सहायता करो। कहा कि मैं करूंगा, जब बोलेगी तब करूंगा। कभी नहीं बोले क्यों नहीं करोगे? कभी ना बोले इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा लोकतंत्र बिगड़ जाएगा। क्या मैं बिना बोले भक्तों की सहायता सेवा करने लग जाऊं तो राक्षस भी हमारी कचहरी में मुकदमा ठोक देंगे कि उनकी रक्षा क्यों की है, बिना बोले वहां रक्षा की तो हमारी भी करो। लोकतंत्र बिगड़ जाएगा। और लोकतंत्र वाहित्वात् रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भगवान हे नाथ रक्षा करो ऐसा सुनने की अपेक्षा रखते हैं, ऐसा सुनने की इच्छा रखते हैं। नहीं तो नरसिंह जी जैसे भी भगवान को बोल देते हैं, कबीरो कहीं थारो काको लागे, तो वहां जाकर के बालद ले आए, और सेन भगत थारो ससुरो लागे, नामदेव तेरो नानो लागे। भगवान कहेंगे भाई नामदेव मेरे भरोसे बैठा, मेरे ऊपर विश्वास, तो मैंने छपरा बना दिया। और मीरा कहीं थारी मौसी लागे, जहां विष को अमृत बना रहे हो, तो मीरा तो मेरी है, मेरे भरोसे थी, और हम दुश्मन है तुम्हारे। कह नरसीलो सुन सावरिया, आवण होए तो आवो रे। कह नरसीलो सुन सावरिया, आवण होए तो आवो
एक कर्मा काई थारी काकी लागे जारो खिचड़ो खायो रे कर्मा काई थारी काकी लागे जारो खिचड़ो खायो रे धावलियारो पड़दो करके धावलियारो पड़दो करके गटक गटक गटकाया रे मारा नटवर संता घर क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया संता घर वहाँ गया हंडता डोलो और यहाँ क्यों नहीं आओगा? तो ठाकुर जी कहेंगे भाई कर्मा 4 दिन से भूखी बैठी और कह रही थी थे तो आरो गोजी मदन गोपाल कर्मा बाई रोकी करे थे तो आरो गोजी मदन जद मैं जीऊं मानू ना मैं लाठ की भी नहीं मानूंगी। तो बताओ जो इतना दृढ़ संकल्प है तो ठाकुर जी क्यों नहीं जाएंगे? लोक तंत्र वाहित्वात् रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। लोक तंत्र की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी हे नाथ मेरी रक्षा करो ऐसा सुनने की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए पुकारोगे नहीं तो मैया की नहीं सुनते हैं। और सब ब्रजवासी रो रहे हैं, मैया रो रही, रोते रहो। और जब मैया ने कही लाला कन्हैया, हाँ मैया, तो तेरे बाबा न जाने कहाँ गए, लाला बाबा को ले आएगा? कहा अभी लाता हूँ। मैया की नहीं मानते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोगों को क्या जानते हैं? दुनिया रो रही है, कहाँ भगवान आकर के रक्षा कर रहे हैं? भगवान कहाँ नहीं है, किसके हृदय में नहीं है, लेकिन किसकी रक्षा कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर व्यंग किया भगवान के ऊपर। अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, अचत अविकारी, अचत फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, अस प्रभु हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान सबके हृदयों में विराजमान है। घट घट में गिरधर बसे, घट घट मेरा साइया, और खाली घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। सब घट में भगवान है, परंतु कौन की सहायता कर रहे हैं भगवान? कौन सुखी है? अच्छा, क्यों नहीं सुखी है भगवान के रहते हुए भी? इसलिए सुखी नहीं है कि कोई भगवान की परवाही नहीं कर रहा है, भगवान को कोई पुकार ही नहीं रहा है, और भगवान भी नचिता बैठे हैं। थे नचिता तो मैं भी नचिता।
भगवान बैठे हैं आनंद से। मैंने थारो काम चल रहे हो है तो भगवान कहते हैं मारा भी खूब काम चल रहा है, और भगवान के बिना मारो काम नहीं चले तो भगवान के थारे बिना मारो काम नहीं चले। भगवान खूब आनंद से रोटी मिल रही है, खूब खा रहे हैं, आनंद से सो रहे हैं। आज हम सारे खेल खिलौनाओं का त्याग करके राम 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 रोने लगे तो भगवान हजार काम छोड़कर आवे। लाला कन्हैया कहाँ मैया? अरे लाला तेरे बाबा न जाने कहाँ चले गए, लोग कहते हैं डूब गए, जमुना में बह गए। मैया क्या चाहती हो? कहा कि बाबा को ले आ। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ, अभी तुम लोग रोना बंद करो, अभी लाता हूँ। और चले गए कन्हैया। और मैया को ये विश्वास है कि कन्हैया अवश्य ही ले आएगा। कन्हैया प्रभावशाली है। दूध पिलाते समय नन्ना मुन्ना बालक है, और ऐसे जब संकट के समय कन्हैया बड़ा प्रभावशाली। जा बेटा ले आ लाला को ले आ। और कन्हैया एक तरफ जमुना जी में गए, धड़ाम से कूदे, जमुना के माध्यम से वरुण लोक में चले गए। और वरुण लोक में वरुण देव ने देखा भगवान को, साष्टांग प्रणाम किया। नंद बाबा देख रहे थे, बाप रे हमारे लाला का कितना प्रभाव है। देखो मैं ये कन्हैया का बाप, और मुझको बांध करके कोने में खड़ा कर रखा है, और हमारे छोरा को यहाँ कितने लोग जानते हैं। और यहाँ का राजा साष्टांग प्रणाम कर रहा है। वरुण देव ने स्तुति करी। अद्य में निव्रतो देवो दैवार्थोदिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पार मध्वन नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनितोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। हे प्रभु, आज मेरा यह लोक धन्य हो गया, आपके चरण यहाँ पड़ गए, मैं भी धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपका दास वरुण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे सेवकों से अनजान में यह अपराध हो गया, इन सेवकों के अपराध को और सेवकों को और मुझको क्षमा करें प्रभु। साष्टांग प्रणाम किया है भगवान को। ममाप्यनुग्रहं कृष्ण कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियता में स पिता ते पितृवत्सल। बड़ा सुंदर। देखो देवहूति कपिल देव संवाद में माता मातृवत्सल भगवान को कहा है, भगवान मातृवत्सल, और यहाँ कहा पिता ते पितृवत्सल। वात्सल्य बड़े छोटों को करते हैं। क्यों? बालक को वात्सल्य माँ करती है, बाप करते हैं, बड़े भाई करते हैं छोटे भाई को, परंतु बालक माँ बाप को कहीं वात्सल्य करते हैं। लेकिन भगवान के लिए स्तुति में कहा पिता ते पितृवत्सल। हे प्रभु, आप पितृवत्सल हैं, अर्थात पिता को वात्सल्य करते हैं। तो ये बात क्या है? बात ये है कि वास्तव में तो भगवान ही जगत के माता पिता हैं, लेकिन भगवान कृपा करके किसी जीव को माता पिता बना ले तो ये वात्सल्य नहीं तो और क्या है? वात्सल्य तो है ही है। तो पिता वत्सल, मातृवत्सल और गुरु वत्सल। भगवान गुरु वत्सल है, गुरु जी को बहुत वात्सल्य, अर्थात भगवान शिष्य धर्म का पालन करके गुरु जी को वात्सल्य करते हैं। पुत्र धर्म का पालन करके माता पिता को वात्सल्य करते हैं, और सख्य धर्म का पालन करके सख्य पूरे सख्य को निभा करके सखाओं के प्रति वात्सल्य करते हैं। ये वात्सल्य तो है ही है, और है क्या? नंद बाबा खड़े हैं कोने में। वरुण ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा वरुण चलो, मैंने तुमको क्षमा किया, मेरे बाबा को छोड़ो। और मेरी मैया और ब्रजवासी सब रो रहे हैं। तो कहा प्रभु अब छोड़ो, और ये इसकी क्या जरूरत, आपके बाबा हैं। अब देखो वरुण के सामने भगवान बने हुए हैं, और बाबा के सामने गए तो चिंतित होकर कन्हैया बोले बाबा चलो ना, मैया रो रही है।
मैया रो रही है, छोटे से बालक बन गए और कहा बाबा चलो, चल कन्हैया चलते हैं। और कन्हैया बाबा की उंगली पकड़कर जैसे बाप और बेटा चलते हैं, एक ही साथ भगवान के सारे धर्म चलते रहते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान यथार्थ, 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 हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। महाराज भगवान नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ यथार्थ रूप में श्री कृष्ण जैसा जानते हैं, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता है। चल बाबा, बाबा चलो ना, कहा चल कन्हैया। और आंख झपकते ही ब्रज में अपने आप को बाबा ने पाया और मैया सामने और ब्रजवासी सब चिंता कर रहे हैं। अब तो बाबा तो बस कन्हैया का वह ऐश्वर्य रूप देखा और उसी का चिंतन कर रहे हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, देखो ना, देखो ना। मैया जसोदा ने कहा कि महर कहाँ चले गए थे। ये महर शब्द आप लोग सोच रहे होंगे, महर जसोदा को भी महर कहते हैं और नंद बाबा को भी महर कहते हैं। क्यों? महेरी छाछ को कहते हैं, अपने यहाँ छाछ कहते हैं, कहीं कहीं महेरी कहते हैं। तो छाछ नंद बाबा के यहाँ नौलख धेनु नंद बाबा घर, हमने जैसा सुना है, और असली तो ये बंसी वाले बताएंगे, ब्रजवासी हैं। तो महर अर्थात नंद बाबा के यहाँ द्वार पर खूब छाछ मिलती, छाछ। तो सब लोग ब्रजवासिनी आते, ब्रजवासिनी आती तो कहती महर महर। जैसे रिक्शा वाले को क्या कहेंगे, ए रिक्शा, वो रिक्शा थोड़ा ही है, वो रिक्शा वाला है, पर रिक्शा वाला नहीं कहते, ए रिक्शा आ जाता, तो रिक्शा आ जाता है। अथवा फल वाले है, फल वाले, फल जिसको जो देता है उसका नाम वही हो जाता है। तो मैया मैया तो कोई कहता नहीं, महर 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 महरी महरी ऐसे कहते तो उनका नाम ही पड़ गया महर। कहा कि महर आप कहाँ चले गए थे? कहा कि देखो न, देखो न। कहा महर आपको भूत तो नहीं लग गया? देखो न, कैसी बात, देखो न। अरे क्या देखो न? कहा महर कहा बताओ। अरे बताओ जो हुआ बताओ, कहाँ गए थे? महर कहा बताओ, कहा बताओ महर, बहुत बड़ा आश्चर्य। अरे क्या हुआ? महर कहा बताओ। मैं 2 बजे जमुना में गोता लगा दिया, फिर महर कहा बताओ। और वही कन्हैया का दिव्य ऐश्वर्य मैं चित्र हृदय में है। महर कहा बताओ। अरे गोता लगाए तो क्या हुआ, बह गए क्या, कहाँ चले गए? महर कहा बताऊं, वरुण के दूत हमको पकड़ के ले गए। फिर महर कहा बताऊं, डाला गए। फिर महर कहा बताऊं, वो वहां के राजा ने साष्टांग प्रणाम किया हमारे कन्हैया को। हमारा कन्हैया बहुत महान है। या की जन्म कुंडली में लिखे है ना, नारायण समो गुणी। वास्तव में ये
ये नारायण के समान गुणन वाले हैं। महर कहा बताऊं, मैं लाला को पिता और मोए तो कोने में खड़ो कर रखे हो बांध करके वरुण ने, और मेरे लाला के जाते ही वहां का सारा स्टाफ खड़ा होकर के साष्टांग प्रणाम करने लग गया। हमारे लाला बड़े प्रभावशाली हैं। हाँ, तो मैया और बाबा हमने सुनी है तो नारायण है, नारायण को अवतार है। कहा भैया कौन कह रहे हो? कहा तेरे बाबा मैया कह रहे हैं। भैया ऐसो कर, 2-4 अखबार में निकलवा दे तो जल्दी प्रचार हो जाएगा, और 5-7 बैनर भी लगा दे चौराहे चौराहे पर, है हमारे लाला नारायण, हमारे लाला नारायण। अरे किसके लाला नारायण नहीं है? जो कोई है सब तो अपने लाला को बड़ाई मानती है। तो ऐसे कहते कहते ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कभी कभी ऐसो लगे भी है, तेरे चरित्र में, तेरे नक्षत्र में न जाने कुछ चमत्कार तो है, कभी कभी लगे, पर तू हमसे महान तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा भी लगता है। तो कन्हैया तू ये बता, तू है कछु न कछु तो है, हंसी भी कर रहे हैं और प्रभावित भी हो रहे हैं। क्या कन्हैया कछु न कछु बात तो है। अब तू ये बता, तू नारायण है ना, तो भैया तेरो बैकुंठ दिखा दे। हमने सुनी है तेरो बैकुंठ बड़ो दिव्य है, तू अपनो बैकुंठ दिखा दे। कन्हैया ने कही भैया मैं नारायण ना है। कहा कैसे नहीं? कहा कि और हूँ तो तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भले हूँ, तेरे लिए तुम्हारे लिए तो सखाई ठीक हूँ। अरे देख कन्हैया बुद्धि मत लगा है, अब तू राजी राजी जो हम कह रहे हैं वो मान ले, और समय कम है, देर मत लगाए। बैकुंठ दिखावे कि नहीं दिखावे? अब ये मैं नारायण ही ना है। कहना है ना है, अच्छो सारे देख ले राजी राजी दिखा दे, नहीं तो क्या करोगे? कहा तेरी हमारी कुट्टी, राजी राजी दिखाएगा कि ना है? नहीं तो हम और तू आज से मित्र नहीं, आज से सखा नहीं, तेरा हमारा हुक्का पानी बंद, तेरी हमारी बेटी रोटी बंद। अब कन्हैया घबराए, मेरा खाया कैसे पचेगा, इन सखाओं के संग के बिना मेरा समय कैसे कटेगा। कन्हैया ने कही भैया मित्रता मत छोड़ो। कहा तो बता, हम पहले ही कह रहे हैं राजी राजी बता दे। तो कहा कि बता दूंगा। आंख बंद करो। आंख बंद किए, जड़ाक से खोल दिए और देखा अपने आप को बैकुंठ में। सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल बैकुंठ पहुंच गए। अरे भैया लोग तो बड़ा अच्छा है, यही बैकुंठ है क्या? एक ने कही हाँ भैया यही बैकुंठ है। अब बैकुंठ तो बड़ा अच्छा है, वाह कैसे सुंदर वृक्ष हैं, कैसी सुंदर दिव्य भूमि है, मकान बड़े सुंदर सुंदर हैं। भैया बैकुंठ तो बड़ा अच्छा है, परंतु कन्हैया कहाँ गया? कन्हैया तो है ही नहीं है। एक ने कहा कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया ढूंढते हुए हल्ला मचाते हुए इधर से उधर भागने लगे। एक ने देखा भैया वो कन्हैया बैठा है, ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, चलो वह नारायण भगवान है। अरे कन्हैया 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 कहते हुए आगे बढ़े। द्वारपालों ने रोक दिया है, हल्ला मचाते हो, ये शांति का धाम है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। यहाँ अशांति करते हो, हल्ला मचाते हो, चुप। और ग्वाल बाल डर गए, भैया ये धाम हमारे कौन काम का, हम यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं, घबरा गए। और कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि हमारे कन्हैया से मिलना है। एक ने कही भैया यहाँ तो आगे 4-4 भुजा है, 4-4 भुजा है। अरे एक ने कही 4 है चाहे 10-20 भुजाएं हैं तो कन्हैया। कहा है तो कन्हैया। अरे भैया यहाँ तो ये सांप पर लेटा हुआ है, सांप पर। कहा भैया यहाँ सांपन से डर ना लगे, तूने वादिन नहीं देखे हो? तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फननी ऊपर बिम 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 विनत करत नाग वधु वाली। सन 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 सनकादि नन 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 नारदादि गंगं गंधर्व गण सवै देत ताली। सूरदास प्रभु की वाणी किन किन किन्हु न जानी, चन 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 चरण धरत अभय भयो काली। बोलिए काली मर्दन भगवान की। तूने देखो ना ये काना सांप और नागन से डरे ना है, क्यों? क्योंकि ये भी कारो और
और ये सांप भी कारे, राशि एक मिल रही है। कारे कारे से क्यों डरे? गोरा डरे तो डरे, काले क्यों डरेंगे? भैया कन्हैया 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 कहने लगे। द्वारपालों ने चुप कर दिया, घबरा गए कि बैकुंठ हमको नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरे भैया ब्रजई अपनो अच्छो, हम आधी रात में भी कन्हैया के पास जाकर नंद भवन में मिल लेते, कोई हमको रोक टोक नहीं। अरे बैकुंठ में क्या करेंगे? कन्हैया से भी मिल नहीं सकते हैं। बस घबरा करके आंख नीचे और खोले तो अपने आप को ब्रज में ही पाए। दिखा दिया बैकुंठ थोड़ी देर में। अब कन्हैया टेढ़ी टांग करके कदम के जड़ में मूल में खड़े हैं, धीरे धीरे बंसी बजा रहे हैं। और ग्वाल वालों ने देखा, हाँ अब ठीक। भगवान ने पूछी, ग्वाल वालों देख लियो बैकुंठ? देख लियो। हल्की सी और उदासी दिखाते हुए देख लियो। देख लियो, इतने हल्के क्यों बोल रहे हो? पसंद नहीं आयो का? बैकुंठ तो बहुत अच्छो है। हाँ भैया बैकुंठ तो अच्छो है, पर ऐसे बैकुंठ को हम कहा करें जहाँ तू तो पहुंच जाए बहुत ऊंचे सिंहासन पर और हम नीचे ही खड़े रह जाए, हम तेरे तक आ भी नहीं सके। हमको बैकुंठ नहीं जाना है। बातें तो बढ़िया हमारो ब्रज ही है। कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहाँ न गैया जहाँ न गोपी, जहाँ नहीं कदमन की छाए। कहा करूं बैकुंठ ही जाए, परमानंद दास को ठाकुर ब्रज तज मेरी जाए बलाए। कहा करूं बैकुंठ ही जाए, मेरी बलाए जाए बैकुंठ, हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। अपना वृंदावन ब्रजधाम ही ठीक है। और कन्हैया तू बहुत टेढ़ो है, हम समझ गए। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, बाबा तेरो टेढ़ो और भैया तेरो टेढ़ो, धीरे तेरी जसोदा डुकरिया, तेरी जसोदा डुकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोपी तेरी टेढ़ी और बाला तेरे टेढ़े, गोपी तेरी रे तेरी गोकुल नगरिया, तेरी रे तेरी गोकुल नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया। माखन तेरो टेढ़ो और दूध दही टेढ़ो, माखन तेरो तेरी रे तेरी ब्रज की गुजरिया, तेरी रे तेरी ब्रज की गुजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। कुंज तेरी टेढ़ी और जमुना तेरी टेढ़ी, कुंज तेरी तेरी रे तेरी रास की नचनिया, तेरी रे तेरी रास की नचनिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। गाय तेरी टेढ़ी और बैल तेरे टेढ़े, गाय तेरी टेढ़ी और बैल तेरे टेढ़े, बैल तेरे टेढ़े, बैल तेरे टेढ़े, बछड़ा तेरे
टेढ़ी रे तेरी आँख की नचनिया, टेढ़ी रे तेरी आँख की नचनिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। और क्या टेढ़ा है? पूरा टेढ़ा है। अरे ग्रीवा तेरी टेढ़ी, कमर तेरी टेढ़ी, ग्रीवा तेरी टेढ़ी, कमर तेरी टेढ़ी, गर्दन तेरी टेढ़ी, कमर तेरी टेढ़ी, गर्दन तेरी टेढ़ी, कमर तेरी टेढ़ी। और टेढ़ी रे तेरी एक कमरिया, टेढ़ी रे तेरी एक कमरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी मुकुट टेढ़ो टेढ़ो, मुकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी बांस की बंसुरिया, टेढ़ी रे तेरी बांस की बंसुरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। कंधा तेरो टेढ़ो और कुंडल तेरे टेढ़े, कंधा तेरो टेढ़ो और कुंडल तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी नाक की बुलकनिया, टेढ़ी रे तेरी नाक की बुलकनिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। कमीना तेरी टेढ़ी और रात तेरो टेढ़ो, मीरा तेरी टेढ़ी और रात तेरो टेढ़ो, सबसे टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी मंद मुस्कानिया, टेढ़ी रे तेरी मंद मुस्कानिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। ज्ञान तेरो टेढ़ो, करम तेरो टेढ़ो, ज्ञान तेरो टेढ़ो, करम तेरो टेढ़ो, ज्ञान तेरो टेढ़ो है, करम तेरो टेढ़ो, ज्ञान तेरो टेढ़ो, करम तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी प्रेम नगरिया, टेढ़ी रे तेरी प्रेम नगरिया, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी और गोकुल तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरी टेढ़ी और गोकुल तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी जमुना लहरिया, टेढ़ी रे तेरी जमुना लहरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, हो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। और गाओ। अब पूरा ही टेढ़ा है तो कहाँ तक जाओगे? लेकिन टेढ़े का हो जाने से ये फिर टेढ़ा नहीं, बहुत सूदे हो जाते हैं, बहुत सूदे हो जाते हैं जब इनका कोई हो जाए। अच्छा, एक बहुत मार्मिक बात संतों से सुनी हुई कहते हैं, हमारे राम जी तो सीधे हैं, लेकिन कन्हैया टेढ़ा टेढ़ी टांग करके क्यों खड़े होते हैं? राम जी दयालु हैं, सीधे हैं, लेकिन कन्हैया निर्दयी नहीं है, कन्हैया और ज्यादा दयालु है। तो कैसे? एक बहुत सुंदर भाव, कन्हैया टेढ़ी टांग करके खड़े होते हैं, इसके कई भाव, एक दो भाव सुन लीजिए। हमने सुना है, शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रणाम करें साष्टांग तो उसकी विधि है
दाएं हाथ से दायां हाथ पांव छुए भगवान का, गुरु जी का, बड़ों का। दाएं हाथ से दायां हाथ चरण छुए और बाएं हाथ से बायां चरण छुए, ये विधि है। अब कोई प्रणाम करेगा भगवान को, गुरु जी को, तो वो तो हमारी ओर देखते रहेंगे और हम उनकी ओर देखेंगे तो उनका बायां अंग हमारे दाईं ओर आ गया और हमारा दायां अंग उनके बाईं ओर आ गया, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? ऐसे प्रणाम करना पड़ेगा, माने कैंची बनानी पड़ेगी, तब उनका दायां चरण हम दाएं हाथ से छू पाएंगे या बायां चरण बाएं हाथ से छू पाएंगे। हमको कैंची बनानी पड़ेगी। श्याम सुंदर दया सिंधु उन्होंने विचार किया कि मेरे भक्त प्रेमी होते हैं और प्रेम में होश नहीं रह पाता है, तो वे कैंची बनावे उससे पहले मैं ही तैयारी करके रहूं, इसलिए टेढ़ी टांग करके खड़े हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। वो सीधे ही पांव छू ले, मैं ही कैंची बना के रखूं। अरे भक्त प्रेम में विभोर हो रहे हैं पर मुझको तो होश है, इसलिए होश वाले को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। छोटा बालक गलती करे तो मैया बाप सहन कर लेते हैं, बड़ा बालक गलती करे तो थप्पड़ मारते हैं, क्यों रे तू गलती क्यों कर रहा है? अब वह भी तो गलती कर रहा है, कि वह छोटा है तू बड़ा है, वह अनसमझ है तू तो समझदार है, तू गलती करेगा तो तेरी गलती सहन नहीं होगी, उसकी तो वो तो बालक है। इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा होकर के खड़े हो जाते हैं। एक भाव बड़ा सुंदर है। श्याम सुंदर ने विचार किया, मेरे ब्रजवासी आनंद में हैं, ग्वालों का तो खूब आनंद हो रहा है, परंतु गोपियां बेचारी उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हैं। किस दिन की? जब देवी पूजा के दिन वरदान मिला। भगवान ने भी अर्थात गोपियों को तो पहले से इच्छा थी ही रास लीला की, परंतु आज भगवान ने भी इच्छा करी कि गोपियों के साथ रास लीला होनी चाहिए। रंतुम मनश्चक्रे, रमण का मन बनाया और व्यवस्था कौन करेगा? कहा योग माया मुपाश्रित है। योग माया की व्यवस्था में और सुंदर वृंदावन सज गया। एक रूप से श्री कृष्ण ही चंद्रमा बन करके आकाश में चांदनी बिखेर रहे हैं, मानो सारे वृंदावन को सफेदी से धो रहे हैं। सफेदी हो जाने से घर अच्छा लगता है, मानो पेड़, जमुना, रज और तट और सब को चंद्रमा एक रूप से श्री कृष्ण सारे वृंदावन को सफेदी से धो रहे हैं। और नए नए फूल खिल गए। देखो रात में कमल खिलते नहीं, कमल तो सूर्य को देखकर खिलते हैं, परंतु उस दिन तो रात में कमल खिल गए। जमुना जी में दिव्य कमल का सौरभ बह रहा था, आनंद हो रहा था। श्याम सुंदर ने गोपियों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए और बंसी बजाई। कहते हैं तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन संतमयी। आज इतना सुंदर आनंद का वह समय है। देखो हम लोग कोई कार्यक्रम करने जावे, कोई भी काम करने जावे तो अमंगल भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, भाग्य में वह लाभ होगा तो मंगल हो जाता है, परंतु कभी कभी अमंगल भी हो जाता है। लेकिन भगवान जब कोई मन बनावे तो सारे मंगल दूर भी हो तब भी वहीं आ जाते हैं। योग लगन गृह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत श्री राम जन्म सुख। योग लगन गृह वार तिथि हमको पंडित से पूछने पड़ते हैं, पंडित जी देखो इस समय हम घर बनाना चाहते हैं, कैसा मुहूर्त है, कैसा क्या है। लेकिन भगवान तो अपने काम करते हैं। योग लग्नों की गरज होए तो अपने आप आकर के उस समय स्थित हो जाए। तो योग लगन गृहवार सब सुफल होने के लिए, अपने आप को धन्य करने के लिए, और वो आकर के उस उपस्थित हो जाते हैं। राम जी की बारात जानी है। दशरथ जी ने पूछा कि गुरुजी मुहूर्त निकालो कब बारात जानी है। अरे कहा कि कल ही बारात जानी है।
सवेरे ही कहा गुरुजी मुहूर्त, अरे कहा कि राम जी का जब कोई भी काम होगा तभी मुहूर्त है। तो राम जी की बारात चलने का जो ही हल्ला मचा तो सारे सगुन आ गए। सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, सगुन सब नाचे, सगुन सब नाचे, सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे। अब बिरंची की में हम साथे, अब बिरंची की में हम साथे, अब बिरंची की में हम साथे, अब बिरंची की में हम साथे। अब बिरंची ने हमको साथी बना दिया। राम जी की बारात जा रहे तो सारे सगुन आ गए, आनंद हो गया। अब असगुन भी आए। ब्रह्मा जी ने डांटा, है असगुन भागो यहाँ से। कहा क्यों भोलेनाथ, क्यों प्रभु पितामह, आपने हमको बनाया, राम जी तो सबके हैं, हम राम जी का ब्याह नहीं देख सकेंगे, हम राम जी की बारात में जाना चाहते हैं। तो कहा कि जाना तो चाहते हो परंतु ये सगुण ब्रह्म का विवाह, सगुण सगुण जाएंगे, असगुण कोई नहीं जाएगा। निर्गुण ब्रह्म के साथ तुम भले रहो, तुम निर्गुण हो, तुम असगुण हो, और सगुण ब्रह्म का ब्याह सगुण जाएंगे। ब्रह्मा जी ने डांट दिया। अब असगुण बेचारे दुखी हो गए। एक कटे खेत में बैठ करके अखिल भारतीय असगुण महासंघ कायम करके मीटिंग कर रहे थे, और उधर से राम जी का ब्याह देखने के लिए भोलेनाथ कैलाश से जा रहे थे। अब ये सब रो रहे थे बेचारे। शिव जी को कोई रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, दयालु हैं। शिव जी ने पूछा क्यों भाई तुम लोग क्यों रोते हो? अरे भोलेनाथ अब तो रोना ही है। अरे कहा सारा ब्रह्मांड आनंद में झूम रहा है? टूटत ही धन भय विवाहु, टूटत ही धन भय विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर नर नाग विदित सब काहू। सारे ब्रह्मांड में पता चल गया श्री सीताराम जी का विवाह होना है, और तुम लोग अब आगे क्यों रोते हो? कहा भोलेनाथ रोना इसी बात का है कि राम जी का ब्याह हो रहा है। कहा कि राम जी का ब्याह हो रहा है तो तुमको क्या कलेश है? और कलेश बहुत बड़ा यही है कि हम ही ऐसे अभागे हैं जो श्री जगन्नाथ श्री राम के ब्याह से अछूते रहे, हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने डांट दिया है। तुम असगुण यदि मिथिला में जाओगे और कोई भी असगुण हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कैसे हिम्मत पड़ेगी, ये चौपाई कैसे कह पाएंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्महु सुदशरथ अधीर बिहारी, ब्रह्महु सुदशरथ अधीर बिहारी। कैसे कहेंगे? जाके सुमिरन तेरी पुना, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कैसे कह पाएंगे? इसलिए कोई असगुण नहीं जाएगा मिथिला में। लोग कहेंगे कि ये मंगल भवन मंगलहारी कैसे जी, इनके
सबसे पहले मंगल कार्य में अमंगल हो रहा है और एक होने वाला था अमंगल। जब राम जी ने धनुष छोड़ा तो राजा सब गरमा गए, मार दो इसको, दोनों बच्चों को अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो, जनक कोई सहायता करे तो जनक को भी गिरफ्तार कर लो। और जनक क्या करेगा, हल्ला मचा रहे थे। और लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को संभाला। राम जी ने इशारे से कहा, क्या कहा कि अभी इन सब को ठीक करता हूँ। बक 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 बोल रहे हैं, अभी इन सब को ठीक करता हूँ। कहा लक्ष्मण विचार करो, जहाँ बरसेला प्रसून तहाँ गिरे जनी खून। अभी जहाँ पर फूलों की वर्षा हुई है, जहाँ धनुष टूटते ही देव कुसुमांजलि छूटी है और वहाँ खून गिरेगा, कैसा रहेगा? गोस्वामी जी कैसे कह पाएंगे मंगल भवन अमंगल हारी। तो जहाँ बरसेला प्रसून तहाँ गिरे जनी खून। तो कहा कि प्रभु ये हल्ला मचा रहे हैं, इनका इलाज कैसे होगा? तो इलाज तो मेरे पास है। क्या? अभी इलाज करता हूँ, अभी बाबा को बुलाता हूँ। परशुराम बाबा आए और सब का हल्ला शांत हो गया। बोल परशुराम जी महाराज की जय। परशुराम और राम को अजब अनोखो ढंग, हरदी लगी न फिटकिरी, चढ़ गयो चोखो ही रंग। बढ़िया हुआ। मंगल जाने दुष्ट राजन को, अरे लक्ष्मण ने जिंदा छोड़ दिया, हो गया। श्री शंकर भगवान ने कहा, अरे असुनो, तुम लोग मना कर दिए हो राम जी के ब्याह में, तो सुनो एक उपाय है, तुम मत जाओ। तो मत जाए तो रोते रहेंगे। अरे कहा कि राम जी जगन्नाथ हैं तो मैं भी विश्वनाथ हूँ, और राम जी के ब्याह में तुमको मना कर दिया तो मेरे ब्याह में अभी से नौता है, सब आ जाना, बाल बच्चों के सहित आ जाना। वो शंकर भगवान की जय। हाँ, हमारे ब्याह में छूट पड़ती, अरे भी असुन नहीं आवे भले, हमको कोई जरूरत नहीं है मेरे ब्याह में। अभी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई वृंदावन में कि वो बंसी को सुनकर के गोपियां, अच्छा देखो एक बंसी का चमत्कार, आवाज जो है भगवान दिव्य है तो भगवान का शब्द भी दिव्य है। हम यहाँ कोई आवाज करें तो जितने यहाँ बैठे हैं सबके कान में सुनाई देगी, परंतु भगवान की बंसी दिव्य है। ये बंसी का स्वर जिसको सुनाना चाहेंगे उसी को सुनाई पड़ेगा, और उसके बगल में और कोई अयोग्य बैठा है उसको नहीं सुनाई पड़ेगा। अब धारा का एक स्वभाव होता है, धारा उद्गम से दूर ले जाती है। जो कोई धारा में पड़ जाए, चाहे पानी की धारा, चाहे हवा की धारा, चाहे कोई भी धारा, तो उद्गम, जहाँ उद्गम होगा, जहाँ से धारा निकलेगी वहां से उसमें पड़े हुए जीव को, पत्ते लकड़ी को दूर ले जाएगी। लेकिन ये बंसी की ध्वनि धारा ऐसी विचित्र है कि इसका उल्टा काम है। धारा का उल्टा क्या होगा? राधा, और राधा तो प्रेम है, इसलिए बंसी की जो धारा है ये राधा है, और राधा इस धारा में जो पड़ जाएगा वह दूर नहीं, दूर होगा भी तो उद्गम के यहाँ खींच करके आ जाएगा। जय जय श्री राधे। अब ब्रज में गोपियां बहुत हैं, अब सबके भाव अलग अलग हैं। कोई गोपी वात्सल्य भाव वाली यशोदा मैया जैसी, और कोई गोपियां सखी भाव वाली, और गोप अलग हैं भाव सख्य भाव वाले। तो भगवान की बंसी बजी तो जो रास की योग्य गोपियां हैं उन्हीं के कान में, और जिसके कान में पड़ी उसका नाम लेकर के बंसी ने और उनको कहा, मानो ये बंसी श्री कृष्ण की धूती है। और ललता के कान में बंसी, ललता हे ललते पधारो, वृंदावन की दिव्य कुंजों में आपका स्वागत है। ऐसे बोल करके बंसी का स्वर सुनाई पड़ा है। विशाखा जी से विशाखा महादेवी पधारो, और
तुंग विद्या और आदि जो सखियां हैं, सबको अपने अपने नाम के रूप में बंसी सुनाई पड़ी। और जिसके कान में बंसी सुनाई पड़ी वह फिर भाग चली हैं, जो जैसे थी वैसे ही भाग चली। अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। ले वीणा नारद जी दौड़े, ले वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी पट को धाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। भगवान की बंसी बजी और ऐसी विलक्षण वह बंसी कि वृंदावन में बजी और तीन लोकों में, तीनों लोक का मतलब पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका स्वर गया। और जहां जहां उनके अधिकारी थे वे सब दौड़ करके आ गए। हमने कहा ना, धारा में पड़ने से यात्रा बहुत सरल हो जाती है। तो इतनी दूर दूर के भक्त कैसे आ गए? तो कहते हैं धारा में पड़ गए, अर्थात मुरली की धारा में पड़ गए, बंसी की धारा में, ध्वनि धारा में पड़ गए, खिंच करके आ गए। जैसे पावर वाला चुंबक लोहा को दूर से ही खींच लेता है, तो क्या श्री कृष्ण में कम पावर है क्या? प्रेमी भक्तों को खींचने का कम पावर नहीं। अली धावत 10 कोस ते, लेत कमल की बास, दादुर मर्म न जानई, जो बसई नाल के पास। भंवरा फूल खिला है सरोवर में, 10 कोस से उड़ता 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 आएगा, ग्राम मकरंद और सब लेकर के चला जाएगा। लेकिन मेढक वहीं रहता है। मेढक को पूछे कहाँ रहते हो? कहा कि सरोवर में। कमल देखे हो? कहा कि नहीं देखा है। अरे इसी सरोवर में कमल है और तुम यहीं रहते हो? देखे नहीं? कहा कि हमको पता ही नहीं कमल कहाँ है। क्या खाते हो? कहा कि कीड़ा खाते हैं। कंस आदि मेढक जैसे यहीं ब्रज में ही रह रहे हैं, मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन उनके कान में बंसी नहीं पड़ी है। और जो जो प्रेमी भक्त हैं, रास के अधिकारी हैं, उनके कान में पड़ी है। शंकर भगवान की समाधि खुल गई। शंकर भगवान आंख खोल करके देखे क्या हुआ, बंसी का स्वर। शंकर भगवान तैयारी करने लगे। नारद जी वीणा लेकर के दौड़ चले और ब्रज की गोपियां पहले आई। अब ये नारद जी और शंकर जी की बात बाद में बताएंगे, क्योंकि चले हैं तो देर लगेगी थोड़ी सी। अब गोपियों की कथा पहले आ जाए। जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाई, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावई, बाल वृद्ध का संग न लावई। जैसे बैठी वैसे ही चल पड़ी, बैठी थी बैठकर बैठी चल पड़ी, और जो काम कर रही थी उस काम को वहीं पर छोड़कर चल पड़ी। पूरा तो कर देगा, कोई क्या जरूरत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्वन्त्यो विययु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वा
गोदास्या पराययुः। कोई गोपी गाय दूह रही थी, गैया, और दोहनी को पाँव में छोड़कर भाग चली। अब ढुलेगी, दूध फैलेगा, फैले तो फैले। कोई बालक को दूध पिला रही थी, वहीं पटक करके बालक को भाग चली है। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में अंजन, एक में बिना अंजन के ही भाग चली। कोई वस्त्र पहन रही थी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ओढ़ करके भाग चली है। इनका उल्टा सूधा घर का काम कैसे, उसका एक नमूना सुन लो। खीर में नमक डालना चाहिए कि शक्कर? शक्कर। मीठा डालना चाहिए, लेकिन खीर में नमक छोड़ दिया। और दाल में नमक की शक्कर, तो गुजराती होंगे तो मीठा भी डालते हैं, लेकिन ब्रज में मीठा दाल में नहीं डालते। तो ये दाल में शक्कर छोड़ दी, मक्खन में मिर्च छोड़ दी, कैसा अच्छा रहेगा। और गाय को भूस डालना चाहिए कि साग परोसना चाहिए? और ससुर आंगन में रोटी खा रहा था, उसको भूस परोसना चाहिए कि साग? साग। उल्टा हो गया। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, ससुर को भूसी, गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मत बोलाई। मुरलिया की मधुबन में धूम मचाई। 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 ऐसी बुद्धि हो गई महाराज। गाय, ससुर आंगन में रोटी खा रहा था, अरे बहू मेरी थाली में साग बीत गया, साग लिया। वो पूरा ढकोला भर के और भूस ससुर के आगे डाल करके भाग चली। ससुर कह रहे, अरे कहाँ कहाँ, कौन रुके? जब परमात्मा जिसको बुलाता है, डॉक्टर और माता पिता, घर वाले सब खड़े रह जाते हैं, जाने वाला। और श्री कृष्ण जिसको बंसी में बुला रहे हैं, रोकने से रुकने वाला है, दौड़ चली। गाय की लड़ावनी में साग फेंक करके भाग चली है। गाय साग खाओ, ससुर भूसी खाओ। महाराज श्रृंगार भी उल्टा पलटा हो गया। कैसे? पहुंची पाँव में पहननी चाहिए तो हाथ में पहन ली, और पायजेब पाँव में पहननी चाहिए तो हाथ में घाल ली। पग में पहुंची कर में पायल, कान बुलाक लगाई। कर में पहुंची कर में पायल, कान बुलाक लगाई। नैन महावर, महावर पाँव में लगाई जाती है, आंख लाल कर ली, और पाँव में काजल लगा लिए, पाँव काला कर लिया। नैन महावर पग अंजन, नैन महावर पग अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुबन में मुरलिया हरि की मधुबन में। नैन महावर पग अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया ऐसा उल्टा श्रृंगार का नमूना। महाराज नाक में झब्बादार कुंडल पहन लिया, और नाक की जो बुलकन है वो कान में लटका ली। कैसी लग रही होगी? नीचे का वस्त्र सिर पर ओढ़ लिया, लुगड़ी को कटी में लपेट कर भाग चली। उल्टा पलटा। एक आंख में अंजन, एक में बिना अंजन।
बड़ा विचित्र यह दृश्य था। श्री कृष्ण के पास दौड़ करके चली है, गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ता वार्य माणा पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी गोविंदापहृतात्मानो न निवर्त्यन्त मोहिता। उनके भाई बंधुओं ने रोका, कहाँ जाएगी? पति ने रोका ये कह करके, तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में सौंपा है, तेरे ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, कहाँ जाएगी? कहा श्री कृष्ण के पास जाऊंगी। कहा क्यों जाएगी? कहा कृष्ण परमात्मा है। कहा पत्नी के लिए पति परमात्मा है, नहीं जाने दूंगा, यहीं रहे। ताले में बंद कर दिया पकड़ करके कमरे कोठरी में। अब वह बेचारी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि न निवर्तंत मोहिता, श्री कृष्ण में जिनका मन लगा हुआ है और उनको पतियों ने कमरे में बंद कर दिया, अब वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई। और ये गोपियां जो भाग करके जा रही थी, सबको नहीं, कुछ को पकड़ा था और तो कुछ तो जा ही रही थी। तो जाती हुई वो विचार कर रही थी कि सखी हम भी श्री कृष्ण की प्रेमी हैं, परंतु वह बेचारी तो बहुत ज्यादा प्रेमी थी, पर उसको तो बंद कर दिया। न जाने उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, तो बीत क्या रही होगी, रो रही होगी, माथा फोड़ रही होगी। लेकिन इन दौड़ करके जाने वाली गोपियों ने देखा कि जिनको ताले में बंद कर दिया था वो पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान है। बोलिए गोपी रमण भगवान की जय। तो उससे पूछा, अरे तुमको तो तेरे पति ने तेरे हाथ मेरे हाथ में सौंपा है, तेरे ऊपर मेरा अधिकार, ये कह करके बंद कर दिया, तू यहाँ कैसे आ गई पहले? तो कहा कि सखी जिसका हाथ जिसके हाथ में सौंपा वह शरीर तो वहीं पड़ा, प्राप्त हो। किसी का साझेदारी नहीं है। गीता जी में भगवान कहते हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः खष्टानिन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मम एव अंशः जीवः। इस पर स्वामी राम सुखदास जी बहुत जोर देते थे। देखो ये शरीर जो है यह माँ और बाप का अंश है। केवल पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है और केवल स्त्री भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। पुरुष और स्त्री का संयोग संतान उत्पन्न करने में कारण बनता है। तो इस शरीर में माँ और बाप दोनों का अंश है, परंतु आत्मा पर तो किसी दूसरे का साझा है ही नहीं। मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश यह जीवात्मा है। भगवान कहते हैं मम एव माने ही, केवल मेरा। प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है आत्मा में, प्रकृति का कोई, पुरुष केवल पुरुष का लेना देना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, केवल परमात्मा। तो सखी वो शरीर ने शरीर का हाथ शरीर के हाथ में सौंपा, तो शरीर पर शरीरधारी का अधिकार हो सकता है, परंतु आत्मा तो मंगल मूर्ति मारुति
आनंद ही आनंद है। तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे भी ये गोपियां बजे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, आइए आइए गोपियों, तुम सबका वृंदावन की दिव्य भूमि में स्वागत है। आओ आओ गोपियों, संकट है क्या, अथवा कोई उग्रवादी आतंकवादी आ गया है क्या? तुम रात के 12 बजे कुलीन नारी होकर के वृंदावन के जंगल में कैसे भाग के आई हो, घर छोड़ छोड़ करके? अब ले गोपियां सोची कि देखो देखो इनको बुलाई है खुद ने और पूछ रहे कैसे आए। हमको क्या पता कैसे आए, तुमने क्यों बुलाई है, तुम जानो क्यों बुलाई है, तुमने बुलाई है, हम आ गई हैं। और फिर हमसे पूछते हो कि क्यों आई हो। रामचरितमानस में भी ऐसा ही एक दृश्य है। आप लोग हंस गए ना, राम जी भी हंस गए, राम जी हंस गए। देखो कितना बढ़िया दृश्य है। विभीषण जी आए और कह रहे हे नाथ श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुई। हे नाथ था उलूखई तम पर ने, आपके चरणों में आया हूँ, रक्षा करो। अब भगवान मंत्रिमंडल बैठा करके सलाह कर रहे हैं, बताओ भाई ये आगंतुक क्या कहता है और इसको शरण में लें कि नहीं लें? और सबने, सारे स्टाफ ने मना कर दिया, नहीं प्रभु जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, भेद हमारा लेन सटावा राखी बांधी। कोई गरीब ने कहा कि प्रभु इसको बांध कर रखो, आ गया है और ये बड़ा भारी भेद लेने आया है, इसको छोड़ो ही मत जब तक रावण नहीं मर जाए, नहीं तो ये रावण का भाई है, एक बेल का तुमड़ा होगा, इसको भी मार दो, इसको पहले मार दो फिर रावण को मार दो। सुग्रीव ने सलाह दी, भगवान ने कहा सखा नीति तुम नीक विचारी, सखा नीति तो तुमने बहुत अच्छी विचारी है, परंतु मैं मानूंगा नहीं। मानोगे क्यों नहीं? का उसमें प्रीति नहीं है। सूखी रोटी खाने को दे कैसी लगेगी, और गीली रोटी घी से चिपड़ करके दे दे कैसी लगेगी? का तुम्हारी नीति सूखी सूखी है, गले में अटकेगी, और मेरे यहाँ नीति ही नहीं, प्रीति भी और नीति भी दोनों का निर्वाह होता है। तो तुमने नीति कही, प्रीति का उसमें बूंद भी नहीं। उभय भात हसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कई कपि चले अंगद हनु समेत। अब बताओ इतना गंभीर प्रसंग और रघुनाथ जी हंस रहे हैं, तो हंसने का यही भाव है क्या? हे प्रभु अपना बड़ा बेटा हमारे यहाँ भेज दिया और कह दिया कि रघुनाथ जी शरणागत के वत्सल हैं, शरणागत को पालते हैं, ये करते हैं, और बुला करके फिर सलाह कर रहे हो, यही आपकी नीति है? आपके हनुमान जी के कहने से मैं आया हूँ, हम तो आते नहीं, लेकिन आपके मुख्य पार्षद हनुमान जी के कहने से मैं आया हूँ और आ गया हूँ शरण में। तो आप कह रहे हो कि सलाह कर रहे हो, तो राम जी को हंसी आ गई, देखो हमने क्या लीला कर दिया। अब कन्हैया जी भी भीतर से हंस रहे थे और ऊपर से पूछ रहे कैसे आई है। गोपियों ने कहा हमको क्या पता कैसे बुलाई है, तुम जानो। तो भगवान ने कहा गोपियों अब देखो ये बहुत गंभीर प्रसंग है, रास लीला इतना गहरा है, अब समय हमको घड़ी परेशान कर रही है, उलट दे घड़ी, उलट जाओ। इतना गंभीर ये प्रसंग है। देखो एक तो बात कही दे, भगवान पातिव्रत धर्म का उपदेश दिए, गोपियों
पतिव्रताओं को इस तरह कुलीन नारी को जंगल में रात में नहीं रहना चाहिए। जाओ जाओ, पतियों को संभालो, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो रोते होंगे, उनको संभालो, घर परिवार को संभालो। और देखो वेद में बड़ी भारी निंदा की है स्वेच्छाचारिणी स्त्री की। भगवान ने एक कथा सुनाई, गोपियों में कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता नारी थी, वो पति जो है उसके हवन किए, पूजन किए, जब तक किए, थक गए तो वह पति का सिर दर्द होने लगा, पत्नी गोद में लेकर के उनके सिर को दबा रही थी। उसी समय आंगन में हवन कुंड और उसमें बड़े बड़े अंगार पड़े थे हवन कुंड में, अभी अभी हवन हुआ था। अब उसका 2.5 साल का बालक रेंगता हुआ हवन कुंड की ओर जाने लगा। अब ये फूलों का ढेर समझ करके अंगारों को छूने के लिए जा रहा था। अब वह पतिव्रता ने देखा, मैं बालक को बचाती हूँ तो पति की सेवा छोड़नी पड़ेगी, और पति को सेवा करती हूँ पति की तो बालक अब कुंड में कूद जाएगा, फिर बचेगा नहीं। ये पक्की बात थी, गहरा कुंड था, बहुत अग्नि थी। उसने मन में निर्णय किया कि क्या करना चाहिए। उसने कहा, पति ही मेरा धर्म है, ये पुत्र पति के ही कारण है, पुत्र तो और हो जाएगा लेकिन पति, आजकल यही दुर्बुद्धि है, पुत्र के चलते पति को क्या क्या सब कर देते हैं। पति को भजे तो महाराज पुत्र तो हो जाएंगे, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत में पति की सेवा में लगी रहूंगी। अब आंख नीच करके पति की सेवा में लगी रही। बेटा कूद गया हवन कुंड में। पतिव्रता को भयंकर गुस्सा आया अग्नि के ऊपर। हे अग्नि, मेरे बालक का रोम भी जल गया तो तुम्हारी सत्ता को मिटा दूंगी। अग्निदेव भयभीत हो गए और शीतल हो गए, श्रीखंड के समान। बालक आनंद से खेलता रहा। जब पति अपने आप जगे तब वह जाकर देखी तो बालक का बाल भी नहीं जला। अब भगवान को पतिव्रता ने बालक को उठाया आनंद से। भगवान ने कहा, गोपियों, इतने महिमावान पातिव्रत को छोड़ करके तुम यहाँ भाग कर आ गई हो। जाओ जाओ, अपने पतियों की सेवा करो और इतनी विलक्षण शक्ति वाला पातिव्रत धर्म का पालन करो। देखो परमात्मा भी पतिव्रता को सिर झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश पतिव्रता की वंदना करते हैं। इसलिए जाओ गोपियों। ये सब क्यों बोल रहे हैं भगवान? इसलिए बोल रहे हैं, जब मौखिक परीक्षा होती है, परीक्षा कई तरह की होती है। मौखिक परीक्षा एक होती है, वो विद्यार्थी से आड़े टेढ़े प्रश्न पूछते हैं, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो वो सब बता देगा तब तो पास। तो गोपियों की ये परीक्षा है, क्योंकि कोई कोई विद्यालय, बड़े विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर भर्ती होने के लिए परीक्षा होती है। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मास्टर जानते हैं। भर्ती होने के लिए परीक्षा, क्योंकि यह यदि बुद्धिहीन विद्यार्थी होगा तो हमारे स्कूल का ये बदनामी करेगा स्कूल।
इसलिए भर्ती होने के लिए विद्या। तो रास में सबकी भर्ती कैसे हो जाएगी? रास महारास में भर्ती से पहले मानो ये गोपियों की परीक्षा है। गोपियों इस परीक्षा में पास होगी तब रास का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बच्चों की याद दिलाई, पतियों की याद दिलाई, लोग मर्यादा की याद दिलाई, और गोपियों के हृदय में न पति है, न बच्चे हैं, और न लोक की कोई मर्यादा का कोई डर है, न नरक का भय है, न स्वर्ग का लोभ है, केवल रोम रोम में श्री कृष्ण है। और रास की अधिकारिणी कौन? का जिनके रोम रोम में मन चित्त बुद्धि सर्वत्र श्री कृष्ण हो, वही रास की अधिकारिणी है। गोपियों ने जो जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कुछ भी बात को नहीं सुना, और कह रही थी प्यारे आप क्या कहते हो? का मैं कहता हूँ पतियों की सेवा करो। गोपियों ने कहा पति पति कौन होता है, हमको आप पति बता दीजिए, पति कौन होता है, किसको पति कहते हैं? तो गोपियों तुम कैसी भोरी हो, पति की परिभाषा नहीं जानती हो? कहा कि आप बताओ। अरे पति की परिभाषा कर दे हमें समझाई, हम सब ग्राम गंवारन गोपी गुजरी। पति की परिभाषा कर दे समझाई, हम सब ग्राम गंवारन गोपी गुजरी। बोले मोहन वह पति यह बात ख्यात भरपूर, ख्यात भरपूर, जाने पानी ग्रहण कीने मांग भयो सिंदूर, जाने पानी मांग भयो सिंदूर, फिर पति परक नहीं जिज्ञासा किन ओर आई, हम सब ग्राम गंवारन गोपी गुजरी। भगवान ने कहा गोपियों कितनी भोली हो, पति कौन होता है नहीं जानती हो? अरे जिसने पानी ग्रहण किया है, जिसने मांग में सिंदूर भरा है, वही पति होता है। कहा कि वहां पर भी दो हैं। राधे 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 राधे। वहां पर भी दो हैं। कौन से दो हैं? कहा कि बोली गोपी वहां भी दो हैं, एक देह एक आत्मा। बोली गोपी वहां भी दो हैं, एक देह एक आत्मा। हमने सुनी सकल आत्मन के पति केवल परमात्मा, हमने सुनी सकल आत्मन के परमेश्वर परमात्मा, जिनने जगपति और परम पति संज्ञा पाई, हम सब ग्राम गंवारन गोपी गुजरी। पति की परिभाषा कर दो हमें समझाई, हम सब ग्राम गंवारन गोपी गुजरी। हे नाथ, वहाँ दो हैं, एक देह है और एक आत्मा है। जिसने सिंदूर भरा है वह एक तो शरीर है, तो शरीर पति हो सकता है, और बिना शरीर के आत्मा सिंदूर भर सकता है, तो क्या करेगा? उसका पति मर गया। किसका? तारा का। बाली मर गया और वह रोती हुई चिल्लाती हुई राम जी से हल्ला मचा कर कहने लगी तुमने हमारे पति को मार दिया। राम जी ने कहा क्या मर गए?